नमस्कार दोस्तों। एक हफ्ते पहले आपको याद होगा एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था नागालैंड के अंदर, जिसमें 15 लोगों की 15 जो सिटीजन्स हैं और साथ में एक जो सोल्जर है उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आर्मी के द्वारा यहां पर इंटेलिजेंस से खबर आई थी कि कोई ना कोई एक इंसर्जेंट ग्रुप एक जगह से गुजरने वाला है और वहां पर उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। वो सब कुछ हमने एक वीडियो में देखा था, मैंने सब कुछ आपको बताया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि वहां पर जो लोग हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और इसको लेकर काफी बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था कल ही उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, मोन डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि आपको पता होगा। तो वहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बार बार कह रहे थे कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला है, अमित शाह लाइड, और इसके लिए उनको क्लियर तौर पर माफी मांगनी चाहिए। आप देख सकते हो नागालैंड कार्नेज, मैसिव प्रोटेस्ट कैरिड आउट अगेंस्ट अमित शाह, और इस तरह के देख सकते हो आप जो एफईजी वगैरह है उसको भी बंद किया गया था वहां के प्रोटेस्टर्स के द्वारा। तो यहां पर हम बेसिकली देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और यहां पर डिमांड क्या है प्रोटेस्टर्स की, और साथ ही साथ इस डिमांड में अफस्पा की बात चल रही है, उसको लेकर क्या हम देख सकते हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए हम देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बताया एक हफ्ते पहले नागालैंड के अंदर जो मोन डिस्ट्रिक्ट है, ये आप देख सकते हो नागालैंड का मैप है, और ये वाला जो नदन साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ये आपको दिख रहा होगा मोन डिस्ट्रिक्ट। तो इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये म्यांमार के साथ जुड़ती है और यहां पर काफी ज्यादा इंसर्जेंसी देखने को मिलता है। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये अफस्पा लगा हुआ है, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसके तहत जो आर्मी है उनके पास काफी ज्यादा पावर हो जाती है इन सभी इंसर्जेंसीज को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि एक इंटेलिजेंस फेलियर कह सकते हैं या फिर जो भी हुआ है यहां पर, उसमें यहां पर बताया गया कि आर्मी ने यह बोला है कि यहां पर हमने फायरिंग स्टार्ट कर दिया था एक ट्रक के ऊपर, और उसके बाद रिटेलिएशन वगैरह हुआ। तो सबसे पहले जब फायर किया गया था तो 6 सिविलियंस की मौत हो गई थी, और उसके बाद जो सिविलियंस हैं वो गुस्सा हो गए, तो क्लैश देखने को मिला था आर्मी और सिविलियंस के बीच में, जिसमें फर्दर 7 सिविलियंस की मृत्यु हो जाती है और एक सोल्जर भी यहां पर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो प्रोटेस्ट है वो बड़ी मात्रा में कल ही इसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, और वहां पर लोग जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके द्वारा जो बयान दिया गया था पार्लियामेंट में, उसको बोला है बहुत ही फॉल्स है, झूठा है, और फैब्रिकेट करके स्टेटमेंट दिया गया है अमित शाह के द्वारा पार्लियामेंट में। उनको यहां पर माफी मांगनी चाहिए, और इसकी वजह से जो एफईजी वगैरह है वो होम मिनिस्टर का जलाया गया। और लोगों का गुस्सा दो चीज पर था, एक तो खुद जो मिस्टर अमित शाह हैं उनके ऊपर था, और जो दूसरा यहां पर जो अफस्पा लगा हुआ है इस पूरे रीजन में उसको हटाने को था। तो दोनों चीज के ऊपर आपको गुस्सा देखने को मिलने लगा। और ये जितना भी प्रोटेस्ट है, ध्यान रखिएगा, वहां पर जो सबसे बड़ी ट्राइब है कोन्याक ट्राइब, उनका जो यूनियन है कोन्याक यूनियन, उनके द्वारा ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो निकाला गया था, और उन्होंने इमीडिएटली, जैसा मैंने बताया, अपॉलॉजी की मांग की है। बेसिकली जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे थे कि वी आर आस्किंग फॉर जस्टिस, हमें कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, यहां पर जो ट्रूथ है उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर आप देख सकते हो कि हम मांग यही करते हैं कि वो अपॉलॉजी मांगे और अपने स्टेटमेंट को तुरंत विड्रॉ कर दें। अब क्वेश्चन ये आता है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर क्या बोला था। देखिए, जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तब मंडे को जब पार्लियामेंट मीट हुई, जब पार्लियामेंट हुआ, तब यहां पर जाहिर सी बात है होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि उसके बारे में डिटेल बात बताई जाए। तो पार्लियामेंट के अंदर देखिए उन्होंने ये कहा था कि जब आर्मी के पास पुख्ता इंफॉर्मेशन आए थे, जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ था, उनको उसके तहत यह बताया गया था कि सैटरडे आफ्टरनून को जो ओटिंग विलेज है, जो मोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओटिंग विलेज है, वहां पर एक्सट्रीमिस्ट जो है उनकी मूवमेंट होने वाली है। और इसको देखते हुए करीब 21 कमांडोज वहां पर पहुंच गए थे ताकि उनको यहां पर गिरफ्तार किया जा सके जैसे भी। तो यहां पर अमित शाह ने यह बोला कि जब वो वहां पर गए और उन्होंने एक वैन को जाते हुए देखा और उनको सिग्नल किया कि वैन रुक जाए वहां पर, लेकिन वो वैन रुकी नहीं, वहां पर वो वैन तेजी से जाने लग गई थी, और इसी की वजह से आर्मी को यहां पर जो गोली है वो चलानी पड़ गई, और इसी की वजह से ये पूरा इंसिडेंट देखने को मिलता है। तो ये जो बयान है, ये जो दिया गया था बयान कि वैन को हमने रोकने की कोशिश की लेकिन उसके बावजूद भी वैन भागने लग गया और उसी की वजह से आर्मी ने गोली चलाई, इसको लेकर वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और आप देख सकते हो उनका ये कहना है, जो विलेजर्स हैं उनका कुछ और कहना है। विलेजर्स का कहना है कि जो सोल्जर्स हैं, जो आर्मी हैं, उन्होंने जानबूझकर ये सारी चीजें की हैं। ये इनफैक्ट उनका तो ये भी कहना था कि सबसे पहले आर्मी क्या कर रही थी कि यहां पर जो वेपन्स हैं, वो जो डेथ हुआ है, जो सिविलियंस के डेथ हुई है, उनके पास जाकर उनको वेपन्स
वहां पर रखने की कोशिश कर रही थी ताकि जस्टिफाई कर सके कि उन लोगों के पास वहां पर वेपन्स था और इसी की वजह से आर्मी ने उनके ऊपर शूट किया है। इस तरह का पूरा एक प्लॉट बनाने की कोशिश कर रही थी आर्मी, ऐसा वहां पर विलेजर्स का कहना है। और इनफैक्ट आप देख सकते हो बहुत ही स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट विलेजर्स के द्वारा दिया गया है। उनका कहना है कि सोल्जर्स अनप्रोफेशनल, हाफ ट्रेन्ड, साइकोपैथ, ये सारी चीजें हैं। इनफैक्ट ये सारी चीजें मैं बता दूं कि जो एफआईआर है वहां पर भी दर्ज किया गया है। एफआईआर में लिखा गया है कि किस तरह से आर्मी ने गलत गलत काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ आर्मी का कहना है, इनफैक्ट आर्मी ने तो क्लियर तौर पर माफी भी मांगा था, आर्मी ने रिग्रेट किया था जो भी इंसिडेंट हुआ है। लेकिन आर्मी का कहना है कि इस तरह से जो बात कही जा रही है कि हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे, विलेजर्स के हाथ में यहां पर बंदूक देने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम जस्टिफाई कर सकें, ये जितनी भी चीजें विलेजर्स के द्वारा बोली जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। तो ये दोनों तरफ से जो भी बयान था वो मैंने आपको बता दिया है। अब तो जाहिर सी बात है इसको लेकर जो प्रॉपर इंक्वायरी होगी तभी हमें यहां पर सारी चीजें पता लगा सकते हैं। ना तो मैं यहां पर कुछ कह सकता हूं, ना तो कोई भी इसके ऊपर अंदाजा नहीं लगा सकता। जो भी है यहां पर इंक्वायरी होनी चाहिए सही तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सोच के देखो, आप विलेज में हो, कहीं पर काम पर जा रहे हो, अचानक से आपकी मृत्यु हो जाती है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हम कह सकते हैं इंसिडेंट। लेकिन यहां पर जो विलेजर्स है उनका कहना है कि ये तो हमारी डिमांड ही है कि होम मिनिस्टर अमित शाह यहां पर माफी मांगे। इसके अलावा पहले भी हमने कुछ डिमांडें रखी हैं, करीब 5 डिमांड ऑलरेडी उनके द्वारा रखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको भी पूरा किया जाए। जैसे कि एक डिमांड उसमें से यह है कि एक इंडिपेंडेंट कमिटी होनी चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके सही तरीके से। जिस प्रकार का फील्ड आर्मी के द्वारा अम्बुश किया गया वहां पर, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो भी आर्मी पर्सनल इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उसको लॉ ऑफ द लैंड के तहत सजा सुनाई जानी चाहिए। लेकिन इन सभी चीजों में अगर आप देखोगे, जो सबसे बड़ा डिमांड है विलेजर्स का, वहां के ट्राइब का, वो ये है कि अफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इनफैक्ट ये जो डिमांड है वो सिर्फ उनके द्वारा नहीं, इसके अलावा जो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, मेघालय के जो सीएम हैं कोनराड सांगमा, ये दोनों मैं बता दूं कि ये एनडीए के अलाई हैं इस समय, ठीक है, उन लोगों के द्वारा भी डिमांड किया गया है कि अफ्स्पा यहां पर खत्म हो जाना चाहिए। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले की बात है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे, चाहे आसाम हो, कई जगह यहां पर प्रोटेस्ट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था कि अफ्स्पा को पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर से यहां पर हटा दिया जाए। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या ये हट सकता है, कब आया। तो देखिए, जो अफ्स्पा लाया गया था वैसे तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही आ गया था। आपको याद होगा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। उसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने इस तरह का एक्ट लाने की कोशिश की थी ताकि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उसको पूरी पावर दे दी जाए। उसके बाद देश आजाद होता है 1947 के बाद, लेकिन सरकार ने उसको हटाने का निर्णय नहीं लिया। सरकार उसको उसी तौर पर चलाने लग गई। फाइनली जाकर यहां पर ऑर्डिनेंस लाया गया और 1957-58 में, और फिर आगे चलकर उसको जो एक्ट है वो पार्लियामेंट से पास करा दिया गया। तो जवाहरलाल नेहरू जी के समय ही उन्होंने उसको रिटेन किया था अफ्स्पा को। इसके अलावा यहां पर क्वेश्चन है कि इसमें होता क्या है। देखिए, यहां पर जो आर्मी है, जो पर्सनल है, उनको बहुत ही ज्यादा पावर दे दी जाती है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन यहां पर मेन काम यह होता है कि जो सिविलियन पावर है, मतलब कि जो पुलिस वगैरह है वहां पर, उसको एक प्रकार से एड का काम करें। मतलब कि अगर सपोज कहीं पर इंसर्जेंसीज बढ़ रही है, टेररिज्म बढ़ रहा है, वहां पर पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसी की वजह से ज्यादातर ये जो पावर है अफ्स्पा का, वो आर्मी को दिया जाता है ताकि वो खुलकर वहां पर चीजों को टैकल कर सकें और उनके ऊपर किसी प्रकार की तलवार ना लटकती रहे। मतलब कि कोई भी अगर वो स्टेप लेंगे जिसमें किसी की मृत्यु हो जाती है, तो अफ्स्पा अगर उस एरिया में लगा हुआ है तो उनके पास प्रोटेक्शन होता है, इम्यूनिटी मिली होती है, एक प्रकार से आप कह सकते हो। इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है कि क्योंकि आर्मी को इतनी पावर दी जाती है, और इसी की वजह से इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो करंटली जम्मू कश्मीर में, नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में ही आपको अफ्स्पा देखने को मिलेगा। ये एरियाज हैं। पहले अगर जैसे कि सरकार को लगा है कि वहां पर इंसर्जेंसीज खत्म हो गई है, तो सरकार ने उसको हटाया भी है। जैसे कि 2015 में त्रिपुरा से उसको हटा दिया गया था, फिर मेघालय से यहां पर 2018 में सरकार ने हटा दिया था, अरुणाचल प्रदेश से भी कुछ हिस्सों में सरकार ने अफ्स्पा को हटा दिया है। लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि क्या अफ्स्पा को लेकर कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया गया? बिल्कुल किया गया था। 1997 में आप देख सकते हो यहां पर नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये पूरा केस चला था और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था। पिटिशनर्स का ये कहना था, इनफैक्ट पिटिशनर्स तो वो थे ही, इसके अलावा जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन सभी ने ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर, मतलब उस जगह में, क्योंकि हम अपने देश के अंदर की बात कर रहे हैं, उस जगह में यहां पर जो पब्लिक ऑर्डर का पूरी जिम्मेदारी है वो राज्य के पास होती है। तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट को वो पास करना ही नहीं चाहिए। मतलब कि अफ्स्पा पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया है, ये अपने आप में ही गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा पिटिशनर्स का कहना था। दूसरा, यहां पर यह भी बताया गया कि जिस प्रकार से
आर्बिट्री पावर यहां पर आर्मी को दी गई है, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मिसयूज होता है और सुप्रीम कोर्ट को उसको खारिज कर देना चाहिए। फाइनली यहां पर 5 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उन्होंने फैसला सुनाया और कहा कि नहीं, ये लॉ को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते, यहां पर इसकी जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी रखे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें बोली थी, कहा था कि ये अनकॉम्प्रोमाइज जो पावर है, मतलब जिस प्रकार से पूरा पावर दिया जाता है आर्मी को, ऐसा नहीं होना चाहिए अस्पा के अंदर। इनफैक्ट उनका यह कहना था कि जो अस्पा लगाया जा रहा है जहां पर आर्मी वगैरह को, वो टेम्पररी पीरियड पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कई वर्षों तक उसको लगातार रखे हुए हो। बेसिकली नॉर्मलसी लाकर अस्पा को वहां से खत्म कर देना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था 1997 के जजमेंट में। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि जिस भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जाता है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो अस्पा कहां पर लगाया जाता है, जब किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए उनके साथ राय मशवरा कर ये जो अस्पा है वो लगाना चाहिए और समय समय पर यहाँ पर जो भी सिचुएशन है उसका रिव्यू करना चाहिए और उसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उसके पास ऐसा नहीं है कि पूरा पावर दे दिया जाएगा। ऑफिसर्स को यह भी बोला गया था कि आपको मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करना है पूरे एंड के तौर पर, अगर आप देखिए तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई थी। तो 1997 में ये जजमेंट आ तो गया था, लेकिन उसके बावजूद समय समय पर अगर आप देखोगे तो कोर्ट में जो अस्पा का मिसयूज है वो बार बार लाया गया है और बार बार कई बार ये बोला गया है कि आर्मी कई बार इसका गलत इस्तेमाल करती है। इनफैक्ट 2016 का मैं आपको केस बताता हूं, जब यहां पर मणिपुर का फेक एनकाउंटर सामने आया था और उस समय जो बेंच है जस्टिस मदन लोकुर और यूयू ललित की, उन्होंने एलिजेड फेक एनकाउंटर्स के बारे में बोला था और यह कहा था कि जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं उनको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं मिलती है। यहां पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से जो भी कार्रवाई करनी है, अगर किसी आर्मी पर्सनल ने गलत इस्तेमाल किया है इस पावर का, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ट्रायल पूरा चलना चाहिए। ये सारी चीजें इस समय आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जहां तक अगर आप देखोगे ना, तो मेरा जहां तक व्यू है, कोई भी सरकार, चाहे अभी कोई सरकार हो, कोई भी सरकार, ये अस्पा को अभी नहीं हटाने वाली है, चाहे कितना प्रोटेस्ट जो भी है यहां पर। लेकिन बहुत ही मुश्किल है इसको हटाना अभी के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप देखिए, क्योंकि यहां पर कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको डील करना होता है। लेकिन हमें इंश्योर करना चाहिए कि जिस प्रकार से नागालैंड में ये जो पूरा एम्बुश हुआ है, जो इनोसेंट सिविलियंस की मृत्यु हुई है, उसको सही अंजाम तक पहुंचाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यही तभी आप कह सकते हो कि एक सही सिग्नल जाएगा वहां पर लोगों को, उनको वहां पर जस्टिस डेफिनेटली मिलना चाहिए। और आप देख भी पाएंगे यहां पर जो प्रकाश सिंह है, जो आपको याद होगा ना, पुलिस रिफॉर्म को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनके द्वारा रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में लिखा गया था और उनका यह कहना था कि अस्पा को क्रिटिसाइज करने के पहले हमें फुल प्रोब चाहिए जो भी हुआ है नागालैंड के अंदर। और मेरा भी यही मानना है कि इसको लेकर जो भी है सही तरीके से जानकारी लोगों के सामने आनी चाहिए और तब हम कोई इसको लेकर डिसाइड कर सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं। तो आई होप कि अभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी इस समय हो रहा है नागालैंड में, ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, एक बड़ी मात्रा में आप कह सकते हो लोग सड़कों पर आ रहे हैं और इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है। लेकिन जाने से पहले नागालैंड की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो 2 स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड, आप देखिए, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।